बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th का आपका हिस्ट्री यानी कि इतिहास का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के सिलेबस के बारे में। और ये सिलेबस आपकी नए सेशन 2026-27 के लिए होगा। और इस वीडियो के अंदर हम दो टॉपिक क्लियर करेंगे। जी हाँ बच्चों, सबसे पहले तो हम यही डिस्कस करेंगे बच्चों कि आपके इस नए सेशन 2627 का हिस्ट्री का आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। ठीक है। और जो दूसरी हमारे लिए सबसे जरूरी चीज है वो ये है कि आपका जो बोर्ड का एग्जाम होगा, ठीक है ना, 2027 में, इस बोर्ड के एग्जाम के लिए कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट मैप है बच्चों, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। यानी कि आपके पूरे साल भर आपको क्या क्या पढ़ना है, इवन मैप वर्क क्या है, सारी चीजें। और ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए रहने वाली है। तो जो भी आपका सिलेबस यहाँ पे दिया गया ऑफिशियली, उसी को यहाँ पे हम अच्छे से समझने वाले हैं। कोई भी कोई क्वेश्चन डाउट हो आपकी हिस्ट्री सिलेबस के बारे में तो ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, फॉलो मैसेज कर सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर से सेट कर लेना। देखो बच्चों, आपके इस नए सेशन के लिए हिस्ट्री की आपकी 3 बुक्स रहने वाली हैं, जैसा कि आप सभी को पता होगा। भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1, भाग 2 और भाग 3, यानी कि थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, पार्ट 2 पार्ट 3। तो एक एक करके हम सबसे पहले अपने भाग 1 को देखते हैं कि बुक 1 से हमें कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। तो बुक 1 में जैसा कि आपके पास में किताब होगी तो टोटल हमारे 1 से लेकर के 4 चैप्टर हैं। ठीक है। और हमें चारों ही पढ़ने हैं। जैसे कि चैप्टर नंबर 1 है हमारा यहाँ पर ईंटें मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता, ये पढ़ना है। सेकंड चैप्टर है हमारा राजा किसान और नगर, ये पढ़ना है हमें। थर्ड चैप्टर है बंधुत्व जाति तथा वर्ग आरंभिक समाज के बारे में। और चौथा है हमारा विचारक विश्वास और इमारतें। ये चारों चैप्टर हैं हमारे और चारों ही पढ़ने हैं, कुछ भी कटा नहीं है यहाँ से। इंग्लिश में अगर आप देखना चाहें तो ब्रिक्स बीट्स एंड बॉन्ड्स, सेकंड किंग्स फार्मर्स एंड टाउन्स, थर्ड है कनीसिप कार्स एंड क्लास एंड फोर्थ है थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स। ठीक है। उसके बाद अच्छा एक चीज और देखिए आपने कि ये जो बुक 1 है ना आपकी, ये 25 नंबर की पेपर में आएगी। 25 नंबर की ध्यान रखना, ये जो आपकी बुक है ना, 25 मार्क्स से क्वेश्चन इस बुक से आएंगे आपके। ओके। उसके बाद सेकंड बुक की बात करेंगे तो सेकंड बुक में तकरीबन 5 से 6 चैप्टर हैं, जिसमें से आपको कुल 4 चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है। जैसे कि चैप्टर नंबर 5 हो जाएगा हमारा यात्रियों के नजरिए। चैप्टर नंबर 6 हो जाएगा हमारा भक्ति सूफी परंपराएं। चैप्टर 7 हो जाएगा एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। और चैप्टर 8 हो जाएगा किसान जमींदार और राज्य। इसके अलावा और कोई चैप्टर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और ये बुक भी आपकी 25 मार्क्स के एग्जाम में आएगी। ठीक है। ऐसे ही आप इंग्लिश में यहाँ पे देख सकते हैं चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8। 5 है हमारा थ्रू दी आइस ऑफ द ट्रेवलर, 6 है हमारा भक्ति सूफी ट्रेडिशंस एंड 7th है एन इंपीरियल कैपिटल विजयनगर। और 8 है पीजेंट जमींदास एंड दी स्टेट। ठीक है ना, इस तरीके से। और ये भी 25 नंबर की आएगी, जैसा कि आपने अभी यहाँ पे देखा, ये रही, है ना। चलो अब थर्ड बुक की बात कर लेते हैं। तो थर्ड बुक के अंदर से भी हमें कुल मिलाकर 4 ही चैप्टर पढ़ने हैं। कौन कौन से? यहाँ पे हमारा जो है ना, चैप्टर नंबर 9 बन जाएगा उपनिवेशवाद और देहात। चैप्टर नंबर 10 बनेगा विद्रोही और राज। 11th हो जाएगा हमारा महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। और 12th हो जाएगा संविधान का निर्माण। अब देखो, बहुत सारे बच्चों के पास में हो सकता है कि ओल्ड बुक हो। अगर आपके पास में ओल्ड बुक है जिसमें इस वाली किताब के तकरीबन 6 या 7 चैप्टर हैं, तो ध्यान रखना जो चैप्टर का नाम है वो आपको पढ़ना है। ठीक है, नंबरिंग नहीं, चैप्टर के नाम से आप देख लेना। ठीक है, अगर आपके पास में पुरानी किताब है। नई किताब में तो बस इतने ही चैप्टर होंगे आपके। ठीक है, तो मैंने आपके लिए इजी बना दिया है आपका सिलेबस समझना। ओके। और ये बुक जो है ना, जैसा कि आपको बताया है हमने, ये भी आपके 25 नंबर की ही आएगी। अब आपकी इंग्लिश में देख लेंगे तो कॉलोनिज्म एंड द कंट्री साइड। 10th रहेगा रिबेल्स एंड दाज। 11th होगा महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट। और फिर अगला हमारा चैप्टर रहेगा चैप्टर 12th फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। और ये भी हमारी 25 मार्क्स की आएगी। तो आपने देखा बुक 1, बुक 2, बुक 3, ये तीनों मिला करके 75 मार्क्स तक का तो आपका थ्योरी हो गया। अब जो 25 मार्क्स बचा है, मतलब 5 मार्क्स जो बचा है आपका, ठीक है, ये 5 मार्क्स बेसिकली आपका मैप आने वाला है। अब इस मैप को कैसे कंसीडर करेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे, उससे पहले आप सिलेबस को एक बार दोबारा समझ लो। आपको बुक नंबर 1 से ये 4 चैप्टर पढ़ने हैं। बुक नंबर 2 से ये 4 चैप्टर पढ़ने हैं। बुक नंबर 3 से ये 4 चैप्टर पढ़ने हैं। इंग्लिश में देख लिया, इसी को हिंदी में भी देख लो अभी एक बार आप। तो चैप्टर 1, 2, 3 एंड 4 ये हमारे बुक नंबर 1 से हो जाएंगे। ठीक है।
चैप्टर 4, 5, 6, 7, 8, सॉरी 5, 6, 7, 8, ये 4 चैप्टर जो है ये हमारी सेकेंड बुक से हो जाएंगे। और चैप्टर 9th, 10th, 11th एंड 12th, ये 4 चैप्टर बुक थर्ड से होंगे। ये भी 25 नंबर की है, ये भी 25 नंबर की, ये भी 25 नंबर की। ओके, अब हम समझते हैं बच्चों मैप के बारे में। ठीक है, तो मैप देखो, सबसे पहले बुक नंबर जो 1 है हमारी, इसके चैप्टर नंबर 1 से आने वाला है। ये जो अभी मैप आपको मैं बताऊंगा ये हमारी बुक 1 से रहेगा, जिसमें चैप्टर 1 के अंदर से मैच्योर हड़प्पन साइट्स, यहाँ से आपका मैप आएगा, जिसमें मतलब विकसित हड़प्पा स्थल जिसे कहते हैं, लाइक हड़प्पा, बनावली, कालीबंगन, बालाकोट, राखीगढ़ी, धौलावीरा, नागेश्वर, ये सब इसके अंदर आएंगे। ठीक है, सेकंड वाले चैप्टर के अंदर से महाजनपद एंड सिटीज रहेंगे, जैसे वज्जी, ठीक है, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार, ये सब। उसके बाद अगला जो मैप है हमारा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अशोक इंस्क्रिप्शन, जिसमें पिलर इंस्क्रिप्शन और किंगडम ऑफ कोल्स इसके बारे में रहेगा। फिर थर्ड चैप्टर के अंदर से इंपॉर्टेंट किंगडम्स एंड टाउन्स रहेंगे, जिसमें कि कुषाण, शक, सातवाहन, ये सब सिटीज टाउन्स, जैसे मथुरा, कन्नौज, पुहार, ये सब कहाँ हैं। ओके, चैप्टर 4 के अंदर से मेजर बुद्धिस्ट साइट आएंगे, और यहाँ से मैप हमेशा 1 या 2 नंबर में जरूर बनता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। नागार्जुनकोंडा, सांची, अमरावती, लुम्बिनी, भरूच, बोधगया और अजंता, ये है कुछ। ठीक है, अब बुक नंबर 2 के अंदर आ जाते हैं, तो इसमें हमारा जो चैप्टर नंबर 7 है वहाँ से मैप रहेगा विजयनगर साम्राज्य वाले से, जिसमें बीदर, गोलकुंडा, बीजापुर, विजयनगर, चंद्रगिरी, ठीक है, कांचीपुरम, मसूरी, ये सब रहेगा। ओके, उसके बाद अगला मैप हमारे चैप्टर 8 से रहेगा टेरिटरीज अंडर बाबर, अकबर एंड औरंगजेब, जैसे कि दिल्ली, आगरा, पानीपत, अम्बेर, अजमेर, लाहौर, ये सब। ओके, अब बुक नंबर 3 के मैप को देख लीजिए। 3 के मैप में यहाँ पे हमारा जो रहेगा, यहाँ पे देखो 1857, ठीक है ना, तो ये हमारा चैप्टर नंबर 10th हो जाएगा। ये भी हमारा चैप्टर नंबर 10th से आएगा, और ये हमारा चैप्टर 11 से आएगा। 10th के अंदर से टेरिटरीज सिटीज अंडर ब्रिटिश कंट्रोल इन इंडिया, जैसे कि पंजाब, सिंध, बॉम्बे, मद्रास, ठीक है, बंगाल, बिहार, ये सब। और उसके बाद मेन सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, तो जैसे दिल्ली, मेरठ, झांसी, लखनऊ, ये सब। और 11th के अंदर से आएगा इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ द नेशनल मूवमेंट, ठीक है, गांधी जी वाला चैप्टर ना, वहाँ से आएगा। ओके बच्चों, तो ये आपका मैप है जो कि आपको यहाँ पे मैंने अच्छे से बता दिया है, कितने मैप आएंगे, कहाँ से आएंगे। और ये सारे मैप के लिए अलग से मैं बुक 1 की एक वीडियो बना दूंगा, बुक 2 की एक वीडियो, और बुक 3 की एक वीडियो। तो इससे क्या होगा, आप 3 वीडियो में 15-15, 20-20 मिनट में पूरा मैप समझ जाएंगे। आपके लिए देखिए मैप की वीडियोज़ भी आएंगी, आपके लिए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोज़ लाएंगे, MCQs आएंगे आपके लिए, सैम्पल पेपर्स की वीडियोज़ आएंगी आपके लिए, PYQ सॉल्यूशंस होंगे आपके लिए, लाइव सेशंस आएंगे आने वाले टाइम पे, यानी बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए बहुत अच्छी तैयारी करवाएंगे। ठीक है, बस आपने करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करके रखना, ताकि जब भी नई वीडियो आए आप उसको देख पाओ। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और आप चाहें तो हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं बच्चों आपसे अगले सेशन में, अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ख्याल रखिएगा अपना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।